हंस और राजकुमारी की कहानी। हंस था, वह तालाब में रहता था। तालाब निर्मल पानी से भरा था। वहाँ बड़े बड़े सुंदर कमल खिले रहते थे। हंस कमलों के बीच तैरता हुआ मालूम होता था। एक बार पूरब की राजकुमारी तालाब में नहाने आई। हंस को देखकर वह चौंक गई। उसने सहेलियों से कहा, कितना सुंदर हंस है, या क्या इसे घर नहीं ले जा सकती? कमलों से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, यह परियों की रानी का है। राजकुमारी ने पूछा, कहाँ रहती है परियों की रानी? कमल बोले, आओ। उसे तालाब के बीचों बीच ले गए। राजकुमारी पलक झपटते ही परियों के महल में पहुंच गई। परियों ने उसे घेर लिया, फिर अपनी रानी के पास ले आए। परियों की रानी ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं पूरब की राजकुमारी हूँ। आपके हंस को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। जो कमल के फूल आपके दरवाजे पर फहरा दे रहे थे, वही मुझे आपके पास लाए हैं। परियों की रानी ने कहा, तुम हंस ले जाना चाहो तो ले जा सकती हो, किंतु एक शर्त है। राजकुमारी बोली, क्या शर्त है? परियों की रानी बोली, तुम अपनी सहेलियों को यहाँ छोड़ जाओ। रानी बोली, नहीं नहीं, यह कैसे? मैं सहेलियों के बिना कैसे रहूंगी? फिर परियों की रानी ने कहा, तब हंस भी हंसिनी के बिना कैसे रहेगा? यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसे पता ही नहीं था कि पशु पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हंस के न रहने पर उसे बहुत ही दुख होगा। वह बोली, हंसिनी के बिना क्या हंस सचमुच ही मर जाएगा? फिर राजकुमारी ने परियों से कहा कि मैं हंस को नहीं ले जाऊंगी। यह कहते हुए पूरब की राजकुमारी वापस जाने लगी। चारों ओर पानी ही पानी था। राजकुमारी को तैरना भी नहीं आता था। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर परियों की रानी सब समझ गई। उसने अपनी सिपाहियों की सुंदर नाव मंगवाई। राजकुमारी को फिर सुगंधित फूल और मीठे फल देकर परियों की रानी ने विदा किया। पूरब की राजकुमारी नाव में बैठकर तालाब से बाहर आ गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हर व्यक्ति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए का एक जोड़ा होता है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।